इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जब आप अपनी मैरिड लाइफ में 1 साल से 1.5 साल तक विदाउट अनप्रोटेक्टेड काइटस के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। इसमें आपको चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने टेस्ट करवाने चाहिए। इनफर्टिलिटी के काजेज़ क्या हैं? स्कारिंग ऑफ सर्जरी होती है, किसी भी किस्म की आपने सर्जरी करवाई है पेल्विक सिस्टम की, पेल्विक रीजन की, जिसकी वजह से स्कारिंग हो गई है, फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर स्कार बन गया है या वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से उसकी ओवरीज और उसकी जो रहमदानी होती है उस तक जो लिंक है वो मुतासिर हो गया है। इसके अलावा रहमदानी का जो बलगम होता है उसके मसाइल होते हैं, एक्सेसिव सेक्रेशन होना शुरू हो जाती है। फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं फाइब्रॉइड्स यानी कि रसौलियाँ, बच्चादानी के अंदर रसौलियाँ बनी हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, यानी कि वहाँ की सोजिश हो सकती है और सोजिश की वजह से आपको बहुत सारी पेल्विक डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा ड्यू टू एनी ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से भी प्रेगनेंसी का नहीं हो सकती है। इसके अलावा मेडिकेशन और ड्रग्स का यूज़ भी हो सकता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहा हो, ना होने दे रहा हो। इसी तरह प्रेगनेंसी को मुतासिर करने वाले भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, जैसे कि उम्र का गुजर जाना। अबव 40 ईयर्स मेल फीमेल में मोस्टली बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मोस्टली फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आपका जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से उसमें कोई ना कोई स्टेरिलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसके अलावा हमला आप कितने टाइम से नहीं हुए हैं, कितना अरसा हो गया है, ये भी इसकी एक वजह होती है। आपका लाइफस्टाइल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको मुतासिर कर रहे होते हैं, और कोइटस का वक्त और उसकी तादाद पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा किया है और उसका टाइम कितना था। उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, उनमें वेट भी होता है कि आपका कम वेट होना चाहिए। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ी काज़ है। इसी तरह वो लोग जो कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये सब हमारी जो है बांझपन की इनफर्टिलिटी की कासेस हो गई। अब हम देखेंगे कि बांझपन के अलामात क्या हैं। हमारे मेल पार्टनर को कैसे पता चलेगा, फीमेल पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के। मेल पार्टनर के अंदर जो है इसको सबसे पहले कोइटस फंक्शन में जो है ना दुश्वारी होना शुरू हो जाएगी, जिनसी फाल में दुश्वारी होगी। मिसाल के तौर पर उसको एजैकुलेशन में मुश्किल होगी, इंजाल में मुश्किल होगी। इंजाल होने वाला जो सियाल मादा होता है उसकी मिकदार बहुत कम होगी। इसी तरह जिनसी ख्वाहिश में कमी होगी और उसको साथ में डिसफंक्शन होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें हमारा अज़ो तनासुल को बरकरार रखने के लिए उसमें दुश्वारी होगी उसको। इसके अलावा जो तनासिल के इर्द गिर्द उसको सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है या गांठें बनी हुई हो सकती हैं, सख्त किस्म की गिल्टियाँ बनी महसूस हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे मसाइल आ रहे होंगे, पेन, दर्द के, उसके बाद स्वेलिंग के और लम्प्स के। इसी तरह बार बार उसको जो है सांस का इन्फेक्शन होता होगा, जिसकी वजह से वो ड्यूरिंग फंक्शन जो है उसको सांस चढ़ जाता होगा और उसकी सूंघने की जो हिस्सा है वो भी कम होती जा रही होगी। ये हमारी मेल पार्टनर के सिम्टम्स हैं। फीमेल पार्टनर के अंदर भी बहुत सारे मसाइल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स यानी कि अलामात आ रही होती हैं, जिसमें उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ मूव कर रही हैं। इसमें सबसे पहले हमारा फासिद माहवारी होती है, जिसमें औरत का औसतन जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है, 28 दिन का। अगर उससे ज़्यादा या कम हो रहा है तो ये आपकी एक एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ रहा है। माहवारी जो है वो दर्दनाक होगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वाली होगी। ज़्यादातर ख़वातीन को माहवारी के साथ शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है। ये भी हमारी एबनॉर्मेलिटीज़ में आता है। इसी तरह वो फीमेल्स जिनको शादी से पहले या शादी के बाद पीरियड्स का मसला होता है, यानी कि पीरियड्स होते ही नहीं हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने पीरियड्स होते ही नहीं हैं, ऐसी ख़वातीन में भी इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जिनसी तलकोल के दौरान उनको दर्द महसूस होता है, ड्यूरिंग कोइटस उन्हें दर्द महसूस होता है, जलन होता है, जिसकी वजह से वो कोइटस परफॉर्म नहीं कर सकती और इस वजह से प्रॉपरली जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती और उनको प्रेगनेंसी नहीं होती।
सिम्पटम्स के बाद यानी अलामात के बाद हमारे पास साइंस की आती है। साइंस जो है हम टेस्ट के ज़रिए से डायग्नोस करवा सकते हैं। इसमें हमारी फ़ीमेल में क्या मसाइल होंगे जिसके लिए हमें टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले इसमें हम हार्मोनल लेवल हमें चेक करवाना पड़ेगा। हार्मोनल लेवल डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा ब्लॉकेज हो सकती है फ़्लोपियन ट्यूब्स की। और एसटीडी स्क्रीनिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी और गनोरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके लिए भी हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। मेल्स के अंदर हमें सीमेन एनालिसिस करवाना पड़ेगा जो कि एबनॉर्मल रिजल्ट देगा हमें। और उसके अलावा एटिपिकल टेस्टिकुलर बायोप्सी हो सकती है जिसकी वजह से उसके अंदर मसाइल आ रहे हो सकते हैं। और हार्मोनल लेवल भी एबनॉर्मल हो सकता है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं और इनफर्टिलिटी हो जाती है और कपल कंसीव नहीं कर सकता। होम्योपैथिक टी का इलाज में इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा इलाज पाया जाता है। इसलिए आप अगर आपके टेस्ट जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, उसके अलावा आपको आपका टाइम ऑफ मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी जो मसाइल मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी मसाइल से आप दो चार हैं, तो अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दें किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन को और अपना इलाज करवाएं। इसके ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह आपकी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे जो काजेज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अपना प्रॉपरली इलाज करवाएं एक अच्छे होम्योपैथ से बिफोर 40 ईयर्स, क्योंकि 40 साल से पहले पहले मीनोपॉज़ल स्टेज स्टार्ट नहीं होती, उसमें हार्मोन लेवल चेंज नहीं होते और आप कंसीव कर सकते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स जब एक फीमेल 40 साल से आगे की उम्र में बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट करना बेफजूल हो सकता है और आप कंसीव नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से।